जय श्री कृष्ण। संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष ही जीवन है। ये सच है कि जीवन है तो संघर्ष तो है ही। बिना संघर्ष के किसी की जिंदगी नहीं है। कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष किए हुए सफल नहीं बने हैं। हर इंसान जो भी सफल हुआ है, आप देख लीजिए, उनके पीछे बहुत सी संघर्ष होगी। क्योंकि कामयाबी तभी मिलती है जब आप मेहनत करते हैं, जब आप संघर्ष करते हैं। बिना संघर्ष किए, बिना रातों की नींद गवाए, बिना मेहनत किए आज तक कोई भी नहीं सफलता प्राप्त किया है। इतिहास वही रचा है जो रातों की नींद गवाया है, संघर्ष किया है। दूसरे के जीवन देख के हमें लगता है कि उनको सब कुछ ऐसे ही मिल गया बिना संघर्ष किए। नहीं, ऐसा नहीं है। हर इंसान जो आज कामयाबी हासिल किया है, जिनको मंजिल मिली है, उनके पीछे बहुत सी संघर्ष होती है। कृष्ण कहते हैं, तुम मनुष्य हो, परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य जीवन दिया है, तो मेहनत करो, संघर्ष करो। कुछ भी बैठे बिठाए नहीं मिलता है। इंसान हो तो मेहनत करो। बिना मेहनत के कुछ नहीं। परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया है। मनुष्य जीवन बहुत अनमोल होता है। इसलिए जो कुछ भी आपको चाहिए तो आप मेहनत करो, आपको जरूर मिलेगी। हर चुनौती आत्मविकास का माध्यम है। क्योंकि जिंदगी है तो चुनौती तो आएगी ही। जो व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से देखता है, वो हर जीव में एक ही आत्मा को देखता है। क्योंकि भगवान एक है, परमात्मा एक है। कृष्ण कहते हैं, मैं सभी जीव में हूँ, सब इंसान में हूँ। इसलिए कभी किसी को अलग नज़र से मत देखो। सब में परमात्मा है, सब में मैं हूँ। केवल आत्मा ही अस्थाई है और कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारे कर्मों का फल है। चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारे कर्मों का फल है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब तुम्हारा कर्म है। सिर्फ मैं साथ रहता हूँ, देखता हूँ कि मेरे भक्त क्या कर रहे हैं। जो भक्त मेरे भक्त हैं, जो मेरे पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, मैं उनको सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता हूँ। आना या ना आना ये उसका काम है, पर मैं उसके साथ रहता हूँ, उसका साथ जरूर देता हूँ। एक हद तक उनको समझाता हूँ। मैं किसी न किसी को, ऐसे लोगों को उनके पास भेजता हूँ जो मेरे जरिए आपको समझाने आता है। फिर भी अगर मनुष्य नहीं समझे तो मैं क्या कर सकता हूँ। इंसान हो ना, अपना बुद्धि, अपना विवेक से काम करो। कृष्ण कहते हैं, सच्चा योगी वो है जो मन की शांति में स्थिर रहता है, जो अपने जीवन को समर्पण और भक्ति से जीता है, वो परमात्मा को प्राप्त करता है। भय से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर चलो। डर कभी नहीं रहने चाहिए। सत्य, हर इंसान की जिंदगी में सत्य होना चाहिए। सत्य पे जो चलते हैं, सत्य के रास्ते पे, उन्हें मुसीबत बहुत आती है। वो बहुत से कठिनाइयों का सामना करते हैं। ये निश्चित है, क्योंकि जितने भी लोग सत्य के मार्ग पे चले हैं, उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ता है। पर अंत में जीत उन्हीं की होती है जो सच्चे होते हैं। जैसे आप महाभारत में कौरव और पांडव को देख लीजिए। पांडव सच्चे थे, कौरव नहीं थे, तो कौरव का नाश हुआ और पांडव की जीत हुई। पांडव सच्चे थे तो उनके साथ कृष्ण थे, और जिनके साथ कृष्ण हो उनको कोई हरा ही नहीं सकता है। कृष्ण कहते हैं, मैं सच्चे के साथ हमेशा रहता हूँ। जो सतमार्ग पे चलता है उनका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ।
ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। अपने ज्ञान से, अपने विवेक से सही और गलत का चुनाव करो। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायी खुद है। इंसान बुरा करता है और फिर मुझसे उम्मीद करता है कि मैं उनके साथ सब कुछ अच्छा कर दूं। कैसे कर दूं? कृष्ण कहते हैं, कैसे करूं? जब आप किसी को दुख दे के आए हो, किसी के साथ बुरा करके आए हो, तो फिर मेरे से अच्छे फल की इच्छा कैसे कर सकते हो? मैं आपको कैसे खुशियां दे सकता हूँ, जबकि मैं ये देख रहा हूँ कि तुम किसी के साथ छल करके आए हो। प्रकृति अपने नियमों से संचालित होती है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं और गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में सफलता नहीं प्राप्त करता। उन्हें कभी भी मोक्ष नहीं मिलती, क्योंकि वो गलत रास्ते पे है। वो सोचता है मैं उनके साथ गलत किया और मेरा अच्छा हो रहा है, मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान ने मुझे देखते ही नहीं। भगवान लोग भी बोलते हैं कि जिनके साथ गलत होता है, जो गलत करता है, भगवान उसे अच्छा करते हैं, भगवान उनके साथ अच्छा करते हैं। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम और आप भी सोचते हैं कि जो व्यक्ति गलत है, आसपास ऐसा लोग हैं जो गलत कर रहे हैं, फिर भी वो फूल रहे हैं, उनके पास पैसा है, सुखी है। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये गलत करके भी सुखी कैसे है। तो कृष्ण जी यहाँ पे ये कहते हैं कि जो व्यक्ति पाप करके फल हो रहा है, जो किसी का बुरा करके, किसी को धोखा देके आगे बढ़ रहा है, तो वो ये सिर्फ उसका पिछले जन्म का अच्छा कर्म है जो क्षणिक ही बचा है। जैसे ही वो पिछले जन्म का अच्छा कर्म समाप्त होगा, उसके बाद उसका पतन निश्चित है। और ऐसा दुख उसको मिलेगा जो अगर आप भाग्यशाली हुए तो आपको देखने का मौका भी मिलेगा, जो आपके साथ बुरा किया है। क्योंकि पापों के कर्मों का सजा सबको मिलता है। किसी को धोखा देके कोई खुश नहीं रह सकता है। मैं सभी जीव का, कृष्ण जी कहते हैं, सभी जीव एक ही परमात्मा का अंश है और मैं सब में हूँ। मैं सब कुछ देख रहा हूँ, कहाँ क्या हो रहा है। मेरे से कुछ भी छुपा नहीं है। लोग सोचते हैं कोई देख नहीं रहा है, पर वो ये भूल जाता है कि मैं तो हर जगह हूँ, हर अंश में हूँ, हर जीव में हूँ। गलत कार्य करते समय इंसान ये नहीं देखता कि परमात्मा भी हो सकते हैं। जिस प्रभु ने हमें इस संसार में लाया है, वो प्रभु हर जगह है। सुख दुख लाभ हानि में स्थिर रहना ही सच्चा योग है। जो भी मनुष्य दुख हो या सुख एक जैसे हो, वो सच्चा योगी है। ये नहीं कि धन आए तो हम बहुत खुश रहेंगे, मेरे में घमंड आ जाए कि हमें सब कुछ भगवान ने दे दिया, हम लोगों को लोग ही नहीं समझे, किसी का अच्छा ही नहीं करें, हमें अकड़ आ जाए। और दुख आए तब हम प्रभु के पास जाए गिड़गिड़ाने लगे कि प्रभु मुझे सब कुछ ठीक कर दो। कृष्ण कहते हैं जो सुख और दुख दोनों में एक समान रहता है, उसके साथ कभी बुरा नहीं होता है। इसलिए सुख आए और दुख आए, दोनों में एक समान रहना चाहिए। अगर आप सही हो तो आपकी दुख ज्यादा दिन नहीं रहेगी। कृष्ण कहते हैं मैं अपने भक्त के साथ हमेशा हूँ। जो सच्चे रास्ते पे हैं वो दुखी जरूर होते हैं, पर वो दरिद्र कभी नहीं होते, उनके कुल का नाश कभी नहीं होता, क्योंकि मैं उनके साथ हूँ, उनके बच्चों के साथ मैं होता हूँ, उनके परिवार का पालन पोषण मैं करता हूँ। तो मेरे भक्त दुखी कैसे हो सकते हैं? हम और आप तो इस युग के इंसान हैं दोस्तों। महाभारत में पांडव सच्चे थे, फिर भी कितना दुख उठाए, कितने दुखी हुए। राम जी को राज्य मिलने वाला था और 14 वर्ष का वनवास हो गया। जब भगवान खुद इतना दुख उठाए हैं तो हम और आप तो इंसान हैं। कभी कभी सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम इतना दुखी क्यों हैं। ये वीडियो आज आप लोगों को अपनी जिंदगी में अगर कोई दुखी है
कोई किसी मुसीबत में है तो ये वीडियो आप लोगों को जरूर हिम्मत देगी कि जब भगवान को इतना सहना पड़ा तो हम और आप तो इंसान हैं, हमारे कुछ तो ऐसे बुरे कर्म हैं जिस वजह से हमें दुख मिल रहा है, और हम इस जन्म सब कुछ अच्छा करके सब कुछ ठीक कर सकते हैं, सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने हमें मनुष्य योनि में भेजा है। इंसान मनुष्य जन्म सबसे अनमोल होता है, इसे व्यर्थ ना गमाए, अच्छा कीजिए, अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, कुछ भी सीख मिली होगी इस वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो लोग नए हैं, और चैनल को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, आप लोग एक लाइक भी नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिए चैनल को। जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे, हमेशा आप सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, कृष्ण जी आपके साथ रहे। जय श्री कृष्ण।